चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बीच में ना बोल। आप स्कूल कहते हैं, एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल। अच्छा, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुरुद्धाचार के बारे में। हालांकि अनुरुद्धाचार के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मसीह भाई बहनों के खिलाफ और ईसाईयत के खिलाफ हमेशा बोलता रहता है। दरअसल इसकी मानसिकता ऐसी है कि बस केवल हिंदू धर्म से इतने लोग जुड़े, उनके अंदर जहर भरना ईसाइयों के खिलाफ, मसीह भाई बहनों के खिलाफ, ताकि वो जाएं कहीं पर भी ईसाई समाज के, मसीह समाज के प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबा इतना उन लोगों के अंदर जहर भर चुका है कि तब जा करके वहां पर जो भी हिंदू समाज के लोग जाते हैं, चर्च में अटैक करते हैं, मसीह भाई बहनों को मारते हैं, ये हमेशा जहर भरने का काम करता है। जब ये खुद फंसता है तो अपने आप को बचाने नहीं आता है। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, कई बार लाइव डिबेट में ये बाबा हमेशा गलत तर्क, गलत संगति, गलत मतलब विचारों को थोपता है कि मेरी बात सही है और सब झूठे हैं। आप इस लाइव शो में जब देखेंगे तो यहाँ पर बाबा को अच्छे से इसकी धुलाई भी की गई है और बहुत ज़्यादा लाइव डिबेट के दौरान शुभंकर मिश्रा ने काफ़ी तीखे सवाल इससे भी पूछे, लेकिन ये बाबा किसी तरीके से टस से मस होने का नाम नहीं लेता। अपने आप को कभी ये मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बीच में ना बोल। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। जवाब दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? गजब बेइज्जती है जी। वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसके गेहूं निकलता है उसे धोने से गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो और आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुर्खे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियां बर्दाश्त नहीं होता।
बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। आपने कोई कहा बात था, नहीं, सुनो सुनो। गुरुजी आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्य को। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे। ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी पी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। अच्छा बात नहीं है। आपसे बंदन बोलता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बचे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल। अच्छा ठीक है। फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते, क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया। देखिए बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ, कहा कैसे हुई, कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती? 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाए। अच्छा दादा का कहना है कि डर तो इसी बात का है कि लोग ये सोचे कि दुकान बंद ना हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि इनकी वजह से क्या लोग दुकान पे जाना बंद कर देंगे? वो अपने आप को अंधविश्वासी में फंसा लेंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, ये अभी एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो चलिए फिल्म भी देख लेते हैं। चलेगा, गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले। और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए,
फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को। पाओ तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। सुनते महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे। वैसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है ना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। तो कई बार आपको लगता है मतलब कि, या फिर ये भी हंसी मजाक का वो है कि चलो थोड़ा नहीं आपस में मैंने इंटरेक्शन तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले। ये तो गाना हम भी सुना, हम गाए थे स्कूल में। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है महापुरुषों ने ये की शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। अच्छा, रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना हो वहाँ रोज बोलो। हाँ, दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं है। जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए भी तो ना बोलो। नहीं। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि इस तरीके की अनपढ़ भरी बातें, जाहिल भरी बातें ये बाबा कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे तर्क देता है जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये बाबा को सिर्फ कॉमेडी बाबा बन जाना चाहिए, कॉमेडी करना चाहिए, लोगों का मनोरंजन करना चाहिए। और बहुत सारी बातें इसने बोली है, बहुत सारी बातों को लेकर के, खास करके यीशु कुल को जोड़ करके तोड़ मड़ोड़ के किस तरीके की ये बातें करता है कि इससे पहले स्कूल नहीं थे, स्कूल का मतलब होता है यीशु कुल। तो ये किस तरीके की बातें हैं? जैसे बाबाओं से हमें सावधान रहना है, ऐसे घटिया मानसिकता वाले बाबाओं से हमें बच करके रहना है। नहीं तो यदि हमारे बच्चे या फिर और हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके बच्चे यदि सुन रहे हैं ऐसे बाबाओं को, तो ऐसे ही पालन करेंगे। क्योंकि ये बाबा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल जो फॉल्ट होता है, एकदम फॉल्ट होता है, टेक्निकल सही नहीं होता है, और हमेशा मिथ्या भरी बातें करता है। कोई मतलब मिथ्या से दूर रह करके जो लिखा है, जो पढ़ा गया है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उस पर ये कभी बात ही नहीं करे। खुद यूज करता है, करोड़ों की गाड़ी यूज करता है, करोड़ों के मकान में रहता है। वो कहता है कि संसार की मोह माया से दूर रहना चाहिए, और जिस तरीके की ये बातें लगातार करता आ रहा है। हालांकि बाबा को फिर कहना चाहूंगा कॉमेडी बाबा बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।